हेलो दोस्तों, मैं बलविंदर सिंह आज आपके एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं टाइगन के बारे में, उसके साथ के राइवल्स के साथ उसकी कैसी कंपैरिजन बनता है और कहां खरी उतरती है वो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। टाइगन वर्सेस कुशाक वर्सेस किया सेल्टोस और क्रेटा, सबका मुकाबला करके देखते हैं कि कैसी डिफरेंट है ये गाड़ी या फिर कहाँ कुछ कमी है या कहाँ कई प्लस पॉइंट लेके गाड़ी चलती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों स्कोडा की कुशाक इससे पहले लॉन्च हुई और काफ़ी अच्छे समीकरण लेके, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लेके वो गाड़ी हमारे सामने आई। कुछ अच्छे फीचर्स, नए सारे फीचर्स कुछ लेके हमारे सामने आई और वैसे ही कुछ लेटेस्ट अवतार इस कड़ी के अंदर हमारे पास है वॉक्सवैगन की टाइगन। तो दोस्तों इस कड़ी के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली 4 गाड़ियां ही हैं हमारे पास। पहले किया की सेल्टोस, फिर हुंडई की तरफ से क्रेटा, फिर वॉक्सवैगन की टाइगन और स्कोडा की कुशाक। तो दोस्तों ये सारी गाड़ियों को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें, पहली बात जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन गाड़ियों के बीच में है वो है दोस्तों एक डीजल और पेट्रोल इंजन का। डीजल इंजन के लिए अगर हमें चाहत है, हम डीजल इंजन लेना चाहते हैं तो फिर हमारे पास स्कोडा और वॉक्सवैगन के पास कोई भी विकल्प नहीं है। ये दोनों गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पेट्रोल इंजन लेके ही आती हैं, जबकि किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट के साथ हमारे सामने आती हैं। तो जो अगर आप चाहत रखते हैं डीजल इंजन की तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन जो पहले से चल रहे हैं वो बचते हैं। बात करते हैं दोस्तों इनके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन अपना अपना मैटर है सबके लिए। जहां एक बड़ी सी चौड़ी सी गाड़ी की लुक देके चलती है, एक्स लाइन जो अभी आई है इनकी, वो और भी थोड़ी एग्रेसिव लुक लेके आई है किया की सेल्टोस। क्रेटा एक नए से डिज़ाइन, मॉडर्न डिज़ाइन के साथ हमारे सामने पेश की गई थी। स्कोडा अपनी कुशाक को एक बॉक्सी डिज़ाइन के अंदर पेश करने में कामयाब रहा है, जो कि अच्छा भी लग रहा है देखने में। और वॉक्सवैगन की टाइगन जो कि कंटेम्प्रेरी इनका डिज़ाइन जो वॉक्सवैगन का होता है कि एक ओवर द टाइम चीज़ें एक जैसी रहती हैं। आज देखें या 10 साल बाद देखें, वो गाड़ी कभी बोर नहीं होती। हम देखें ये ना बहुत एग्रेसिव होती है ना ज़्यादा सिंपल होती है, ठीक ठाक से डिज़ाइन होते हैं इनके, वैसे ही डिज़ाइन लेके ये गाड़ी भी चलती है। तो डिज़ाइन अपना अपना मैटर है। कोई भी गाड़ी किसी भी तरीके से आपको पसंद आ सकती है, वो अपना अपना मैटर है। रोड प्रेजेंस सबकी ही एक एसवी की तरीके से अच्छी रोड प्रेजेंस लेके चलती हैं। रोड प्रेजेंस के सामने अगर हम देखें तो साइजेस हमारे सामने आते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ हमारे सामने आती है कि 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं यहाँ पे। पहली बात कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की अलग अलग हो गई चीज़ें। दूसरी बात हम यूँ मान के चल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म और इंजन्स को इकट्ठा मान के अगर चले तो सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं। यानी कि अगर स्कोडा और वॉक्सवैगन देखें, उनकी टाइगन और कुशाक एक ही गाड़ी है, एक ही इंजन है और एक ही प्लेटफॉर्म है। उधर अगर हम सेल्टोस और क्रेटा को देखें तो दोनों ही गाड़ियां सेम है, सेम इंजन अपना शेयर करती हैं एक दूसरे से और सेम ही प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं। तो अगर आप इंजन्स और साइज़ को देखेंगे तो तकरीबन दो गाड़ियों के अलग अलग होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इनका क्या क्या मुकाबला आता है। कुशाक और टाइगन को देखें तो दोनों तकरीबन एक जैसी हैं, तो एक जैसा ही लेके चलूँगा मैं। लेंथ 4221 दोनों की ही है। अगर बात करूँ क्रेटा की तो 4300 mm की लेंथ है, जो 9 mm ज़्यादा है दोनों से। और अगर सेल्टोस की देखें तो 4315 है, 24 mm ज़्यादा है सबसे, यानी कि कुशाक से और टाइगन से भी 24 mm ज़्यादा उसकी लेंथ बनती है। विड्थ की अगर मैं बात करूं तो 1760 दोनों गाड़ियां लेके चलती हैं और 1790 और 1800, यानी कि सेल्टोस के 1800 और क्रेटा की 1790, ये विड्थ ये दोनों गाड़ियां लेके चलती हैं। 30 mm बड़ी है क्रेटा, 40 mm बड़ी है सेल्टोस। हाइट की अगर बात करूं तो 1612 mm दोनों गाड़ियों की है। और यहाँ पर अगर क्रेटा की बात करूँ तो 1635, थोड़ी सी बड़ी 23 mm बड़ी हमें नज़र आती है क्रेटा, और 1645 हाइट के साथ 33 mm बड़ी नज़र आती है हमें सेल्टोस। व्हील बेस की बात करूँ तो यहाँ सारा दारोमदार बदल जाता है। 2651 mm का व्हील बेस दोनों ही गाड़ियाँ लेके चलती हैं, जबकि क्रेटा और सेल्टोस 2610 mm का व्हील बेस, 39 mm का व्हील बेस लेके चलती हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं
कि चलो बाहर के आउटर शेल का डिज़ाइन का कुछ फ़र्क हो सकता है, कुछ बम्पर के अंदर एलिमेंट्स का फ़र्क हो सकता है, तो लेंथ विड्थ हाइट बदल सकती है, लेकिन व्हील बेस जब प्लेटफॉर्म एक जैसा होगा तो व्हील बेस नहीं बदल सकता, वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखें तो गाड़ी की स्टेबिलिटी जहाँ पे डिपेंड करती है वो व्हील बेस बड़ा है स्कोडा का और वॉक्सवैगन की गाड़ी का, तो हमारे पास एक स्टेबिलिटी का एक अच्छा खासा आयाम देख के गाड़ियाँ चलती हैं। और दूसरी तरफ इंटीरियर के अंदर स्पेस भी हमारे पास बेहतरीन मिल जाती है इस तरीके से अगर देखा जाए तो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इन दोनों गाड़ियों का है। सेल्टोस और क्रेटा का 190 mm का है, तो 2 mm को कुछ ज़्यादा बड़ी डील ब्रेकर नहीं है, ये क्लैडिंग वगैरह का भी फ़र्क हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ें सारी देख के चलें तो लेंथ विड्थ हाइट व्हील बेस के हिसाब से लेंथ विड्थ हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस में सेल्टोस सबसे आगे निकल जाती है, लेकिन व्हील बेस के अंदर वॉक्सवैगन की टाइगन और स्कोडा की कुशाक आगे निकल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपकी चॉइस है, आप इंटीरियर के अंदर इंडोर के अंदर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो फिर ये गाड़ी हम आपके लिए बनी है। रोड के अंदर स्टेबिलिटी ये दर्शाती है कि इसका व्हील बेस ज़्यादा, तो रोड के ऊपर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी इसकी। आगे चलते हैं दोस्तों, इनके इंजन्स की बात करते हैं। हम डीजल इंजन्स का कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन्स ही हैं जो नई 2 गाड़ियां आई हैं। अब दोस्तों इनके पास 2 इंजन्स का ऑप्शन लेके चलती हैं ये। वैसे ही क्रेटा और सेल्टोस भी 2 इंजन लेके चलती हैं, एक 1.4 लीटर का, एक 1.5 लीटर का इंजन है इनके पास। और वैसे ही टाइगन और कुशाक के पास भी 1.0 लीटर 1.5 लीटर का इंजन है जो टर्बो और नेचुरल एस्पिरेटेड दोनों में मिल जाते हैं हमें। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम 999 सीसी वाला इंजन देखें टाइगन का और कुशाक का एक ही है, तो 113 bhp की पावर जनरेट करता है। जो 1485 सीसी का इंजन 1.5 लीटर वाला है 148 bhp की पावर जनरेट करता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। अगर बात करें दोस्तों इनके टॉर्क की तो 175 Nm की टॉर्क 1.0 लीटर वाला इंजन जनरेट करता है और वहीं पे 250 Nm की टॉर्क जनरेट करता है हमारे पास 1.5 लीटर वाला इंजन। बात करें ट्रांसमिशंस की तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जाते हैं हमें पहले वाले 1.0 लीटर वाले इंजन में, और जो 1.5 लीटर वाला इंजन है उसमें 7 स्पीड का DSG गियर बॉक्स मिलता है। हमें मैनुअल की सुविधा नहीं मिल पाती इस गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ें अगर देख के चले तो कागज़ों के अंदर थोड़ी सी बेहतर लग रही है, क्योंकि क्रेटा और सेल्टोस की अगर मैं इंजन्स की बात करूँ तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। 1497 सीसी का जो इंजन है इसका वो 113 bhp की पावर जनरेट करता है। बड़ा इंजन जो है 1353 सीसी का जो टर्बो इंजन है वो 138 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि मेरे हिसाब से 10 bhp कम है कुशाक और टाइगन के मुकाबले में। अगर बात करें NM की टॉर्क की, अगर बात करते हैं 144 NM की टॉर्क जनरेट करता है इनका 1500 सीसी वाला इंजन, और जो 1.4 लीटर वाला इंजन है 242 NM की टॉर्क जनरेट करता है। वहाँ पे भी हमें 8 NM का टर्बो में भी फ़र्क नज़र आ जाता है। ट्रांसमिशंस की अगर बात करूं तो क्रेटा लेके चलती है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का IVT इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन लेके चलती है। और जो अगर हम बात करें टर्बो इंजन की तो उसमें 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन की सुविधा हमें मिलती है। इसमें भी हमें कहीं भी मैनुअल की सुविधा नहीं मिल पाती। बात करें अगर दोस्तों सेल्टोस की तो उसके अंदर हमारे पास 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नेचुरल एस्पिरेटेड में। वैसे हमें IVT की सुविधा मिल जाती है हमें टर्बो के अंदर, और डुअल क्लच ट्रांसमिशन की सुविधा भी मिल जाती है। यानी कि थोड़ा सा मैनुअल का अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं तो आप हमें सेल्टोस के ऊपर देख सकते हैं टर्बो इंजन जो इनके पास मौजूद है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर देख के चलो तो मेरे हिसाब से मेरे को कागज़ों के अंदर बड़ा इंजन लेके चलती हैं गाड़ी नज़र आती है कुशाक और टाइगन। क्रेटा और सेल्टोस के बाद थोड़ा सा bhp और थोड़ा सा NM टॉर्क का भी थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा डाउन है। तो फीचर्स की अगर बात करूं तो बेस वेरिएंट की हम यहां पे मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप लाइन के फीचर्स इन गाड़ियों में देखे जाते हैं। तो बेस वेरिएंट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे खासे पैकेज्ड किए गए हैं इन गाड़ियों के। थोड़े से थोड़े पैसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश की गई है। वहीं अगर प्राइसेस के बारे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्रेटा फेमस क्यों है, क्रेटा सेल्टोस फेमस क्यों है कि उन्होंने बहुत ही कम सस्ते बजट के अंदर, सस्ते दामों के अंदर गाड़ियाँ रखी हुई हैं अपनी जो बेस वेरिएंट आती हैं। वहीं पे अगर हम टॉप वेरिएंट की तरफ जाएंगे, प्राइस के बारे में जब बात करेंगे तो देखेंगे कि इनके जो टॉप वेरिएंट है उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं दोनों बाकी गाड़ियों के मुकाबले जो नई आई हैं। तो अगर इन चीज़ों को अगर देख के चलें
तो फीचर्स के हिसाब से देखते हैं कि जस्टिफाई होता है कि नहीं आता है। चलिए दोस्तों, फीचर्स के मामले में शुरू करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं इन गाड़ियों के अंदर। ये सभी गाड़ियाँ ऑल एलईडी हेडलाइट्स, चाहे वो हेडलाइट हैं, चाहे टेल लाइट हैं, चाहे DRLs हैं, चाहे टर्न इंडिकेटर्स हैं, सभी एलईडी ट्रीटमेंट सभी गाड़ियों के अंदर टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं हमें। और 17 इंच के अलॉय व्हील्स सभी गाड़ियों में मिलते हैं। बस एक एक्स लाइन वेरिएंट जो सेल्टोस यूज़ करती है उसके अंदर हमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सभी गाड़ियों के अंदर दोस्तों एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। थोड़ी बहुत फ़र्क है, किसी के 15.25 इंच का, किसी का 10 इंच का, तो हार्डली मैटर्स, बट सबका टच फ्लो अच्छा है। कनेक्टेड कार की टेक्नोलॉजी सब में यूज़ की गई है। क्रेटा और सेल्टोस के अंदर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से कनेक्टेड कार के फीचर मिलते हैं जो थोड़ा सा और एडवांस, थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिव कर देता है इन चीज़ों को। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधाएँ आराम से मिल जाती हैं सभी गाड़ियों के अंदर हमें। पावर एडजस्टेबल ट्रैवल सीट, फुल पैनोरामिक सनरूफ और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से कनेक्टेड कार के फीचर्स की जो टेक्नोलॉजी है और एयर प्योरीफायर की चीज़ें हमें सारी मिल जाती हैं सेल्टोस और क्रेटा के अंदर। हमें टाइगन के अंदर क्या एक्स्ट्रा मिलता है? टाइगन के अंदर दोस्तों हमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो बाकी किसी गाड़ी में नहीं आता। ये इसको बाकी गाड़ियों से अलग करता है। तो प्राइजेज़ के हिसाब से देखते हैं कि क्या टाइगन कहीं टिक पाती है इनके सामने। तो देखते हैं दोस्तों प्राइजेज़ क्या क्या हैं इन गाड़ियों के। दोस्तों पहले सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी में कहाँ कहाँ है गाड़ियाँ दोस्तों? टॉप वेरिएंट के अंदर सभी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल असिस्ट जैसी सुविधाएं के साथ साथ डिस्क ब्रेक की सुविधा और साथ में चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट, रियर पार्किंग सेंसर्स, कैमरा जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। ताकि हालांकि क्रैश टेस्ट इसमें से किसी भी गाड़ी का नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छा स्कोर करके ले आएंगी ये सभी गाड़ियाँ। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। अगर देखें प्राइस के हिसाब से तो बेस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में कहाँ से कहाँ तक टॉप वेरिएंट में पहुँचते हैं, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं। टाइगन की दोस्तों अगर बात करें प्राइजेस की तो 10.5 लाख रुपए शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जाते हैं। वहीं पे मैनुअल ट्रांसमिशन में हम स्कोडा की कुशाक की बात करें तो वो 10.5 लाख रुपए से लेकर 16,20,000 रुपये तक चली जाती है। वहीं पे अगर बात करें क्रेटा की तो कम कीमत में 10,16,000 रुपये से शुरू हो जाती है और टॉप वेरिएंट इसका 14,13,000 रुपये तक जाता है। सेल्टोस की बात करें 9,95,000 यानी कि सबसे कम कीमत में सेल्टोस शुरू होती है बेस वेरिएंट में और 16,75,000 रुपये का सबसे महंगा इसका टॉप वेरिएंट मिल जाता है हमें। ऑटोमेटिक के अंदर बात करें तो 14,10,000 रुपये से लेके 17.5 लाख रुपये तक जाता है टाइगन के वेरिएंट्स। अगर बात करें कुशाक की तो 14,20,000 रुपये से लेके 17,60,000 रुपये तक जाते हैं। 15,61,000 से लेकर 17,87,000 रुपये तक वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं क्रेटा के, जो कि सबसे महंगे के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो सेल्टोस की कीमत की बात करें तो 14,75,000 रुपये से शुरू होकर 17,80,000 रुपये तक इसकी ऑटोमेटिक कीमतें जाती हैं। तो दोस्तों अगर ऑटोमेटिक की कीमतों के हिसाब से बात करें तो टाइगन हमें सबसे सस्ती यहाँ पे गाड़ी देखने को मिल जाती है। बट जहाँ पे अगर फीचर्स की बात करें तो वहाँ पे जस्टिफाई भी हो जाता है जितने पैसे हम एक्स्ट्रा क्रेटा और सेल्टोस में लगाते हैं। बताइएगा दोस्तों ये वीडियो, ये अपडेट और आपको ये टाइगन कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।